जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के पाठ से पहले चाय पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। जब हम धार्मिक कर्म कांडों और पूजा पाठ की बात करते हैं तो यह विषय भावनाओं और आस्थाओं से जुड़ा होता है। हनुमान चालीसा जो भगवान हनुमान की महिमा और उनकी भक्ति को व्यक्त करती है, यह न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि हमारे जीवन में आत्मविश्वास, शांति और सकारात्मक लाने का एक साधन भी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस पवित्र पाठ को शुरू करने से पहले चाय पीना उचित है या नहीं। आइए इस बात पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आस्था और शुद्धता का महत्व। हमारे धर्म और संस्कृति में शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। जब हम किसी देवी देवता की आराधना करते हैं तो शारीरिक और मानसिक शुद्धता दोनों का ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है। लेकिन क्या चाय पीना शुद्धता का उल्लंघन है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम चाय को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। यदि हम चाय को एक साधारण पेय के रूप में लेते हैं तो यह शुद्धता को प्रभावित नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कि पूजा पाठ से पहले किसी भी प्रकार का भोजन या कुछ भी पीना उचित नहीं है, क्योंकि इससे मन और शरीर की पवित्रता भंग हो सकती है। हनुमान जी की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह सरलता और सहजता को महत्व देते हैं। उनकी पूजा में कोई विशेष आडंबर या नियम कायदे की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और प्रेम को अत्यधिक महत्व देते हैं। यदि आपका मन और हृदय पवित्र है तो हनुमान जी के लिए यह मायने नहीं रखता कि आप चाय पिए हैं या नहीं पिए हैं। इस बात के संदर्भ में व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है, इस बात पर भी कुछ चर्चा करते हैं। आज के समय में जब जीवन भागदौड़ भरा है, चाय कई लोगों के लिए दिन की शुरुआत करने का एक साधन बन गई है। चाय पीने से शरीर और मन को ऊर्जा मिलती है और कुछ लोगों का मानना है कि इससे ध्यान लगाने में आसानी भी होती है। यदि आप चाय पीने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और पूरी श्रद्धा और ध्यान से करते हैं तो इससे कोई दोष नहीं है। इसके संदर्भ में कुछ परंपरागत मान्यता है, इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। हालांकि कुछ परंपराएं इस बात पर जोर देती है कि पूजा पाठ या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से पहले उपवास रखना चाहिए। इसका उद्देश्य यह होता है कि मन और शरीर पूरी तरह से शुद्ध और एकाग्र रहे। यदि आप परंपरा का पालन करना चाहते हैं तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन यह भी ध्यान रखें यह नियम हर व्यक्ति और हर परिस्थिति के लिए समान रूप से लागू नहीं होता। इस बात के संदर्भ में हनुमान जी की दृष्टिकोण क्या है, इस बात पर भी कुछ चर्चा करते हैं। भगवान हनुमान को एक ऐसे देवता के रूप में जाना जाता है जो अपने भक्तों की हर छोटी बड़ी गलती को नजरअंदाज कर देते हैं। वह अपने भक्तों की दिल की भावना को समझते हैं। यदि आप चाय पीने के बाद भी पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ उनका पाठ करते हैं तो वह निश्चित रूप से आपकी भक्ति स्वीकार करेंगे। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर व्यक्ति की आस्था और परंपराएं अलग अलग हो सकती है। अगर आपके परिवार या समुदाय में इस बात को लेकर विशेष नियम है कि पूजा से पहले चाय नहीं पीनी चाहिए तो आप उन्हें मान सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी व्यक्तिगत भक्ति को महत्व देते हैं और चाय पीने के बाद भी ईश्वर की आराधना करते हैं तो इसमें कुछ भी गलती नहीं है। अंततः यह सवाल चाय पीने या ना पीने से अधिक आपके अपने मन की शुद्धता और भक्ति के प्रति आपकी निष्ठा जुड़ा है। यदि आपका मन शांत और सकारात्मक है और पूरे समर्पण के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो चाय पीने से कोई बाधा नहीं आती। भगवान हनुमान आपके दिल की सच्चाई को समझते हैं और आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं।
याद रखें, ईश्वर की भक्ति में नियम कायदे से अधिक महत्वपूर्ण है सच्चा मन और श्रद्धा। इसीलिए चाहे आप चाय पीकर पाठ करें या बिना चाय के, अगर आपका मन सच्चा है तो भगवान हनुमान जरूर आपकी प्रार्थना सुनेंगे।